अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नया कानून, और अब घर जो है वो कम कीमत में मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है, क्योंकि एक अहम कानून जिसका बहुत देर से मुतालबा किया जा रहा था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इम्प्लीमेंट से मराद ये है कि आज से 2 से 3 दिन पहले ये कानून पार्लियामेंट में पास हो चुका है और अब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। इस पर बात करेंगे तफसीली। उसके बाद महकमा टैक्स यानी कि हसींदा ने एक अहम वार्निंग जारी की है कि आप कितने पैसे अपने अकाउंट में कैश की सूरत में जमा करवा सकते हैं, कितने ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कितने आप चेक के ज़रिए दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं। अगर आप कोई भी बेहतियाती करते हैं तो आपको सिंधे का लेटर आ सकता है और एक बड़ी इंक्वायरी शुरू हो सकती है। इस पर बात करेंगे। उसके बाद EU कार्ड पर काम और पेंशन। EU कार्ड पे आप यूरोप के किसी मुल्क में काम करते हैं तो उसकी पेंशन आपको किस तरह मिलेगी। इसके अलावा पेंशन से रिलेटेड कुछ और अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आखिर में शेंजन ममालिक से स्पेन में EU कार्ड के ज़रिए स्पेन में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर स्पेन के नहीं हैं, आप यूनान के हैं, इटली के हैं या किसी और शेंजन मुल्क के हैं और आपके पास EU कार्ड है तो आप स्पेन में आके किस तरह से उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जो मालूमात जो आपको मैं दे रहा हूँ, इसकी जो पहली 2 न्यूज़ है स्पेन में नया कानून और महकमा टैक्स यानी कि हसींदा की जानिब से जो अनाउंसमेंट हुई है, जो खबर आई है, उन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 चैनल के लिंक मिलेंगे। नंबर 1 जो चैनल होगा जो आपके कमेंट्स पे आंसर देने के लिए मैंने बनाया है, वो आप वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ और बेशुमार और आपके कमेंट्स जो इंग्लिश कंट्री से रिलेटेड ख़ास तौर पे होते हैं वहाँ पे मैंने वीडियो बेशुमार अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हसींदा की भी जो है वो मालूमात दूंगा। उसके बाद जो दूसरा लिंक है वो है IT से रिलेटेड चैनल का, वहाँ पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और IT से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल है वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो नया कानून है घरों का वो क्या है। नया कानून आपको मालूम है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि अव्वल तो घर मिलते नहीं हैं, अगर किराए पे मिल भी जाते हैं तो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि वो आपकी तनख्वाह का आधे से भी ज़्यादा पोर्शन अब ले जाते हैं। कभी ये होता था कि हाफ़ होता था, लेकिन हाफ़ से भी अब ज़्यादा मसला बढ़ रहा है, यानी कि आपका इतना ज़्यादा रेंट आपको पे करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपका सर्वाइव डे बाई डे मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को इसके बारे में इल्म है, गाए बगाए इस पर कानून साजी करती रहती है। आपको मालूम है कोरोना के बाद इन्होंने तमाम जो मालकान थे उन पे ये पाबंदी लगाई कि वो किराया नहीं बढ़ा सकते। फिर पिछले साल इन्होंने कहा 2% बढ़ सकता है, तो सारे मालकान ने 2% ही बढ़ाया। अब भी 2% ही बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। अब एक और अच्छा कानून जो है वो पास हो चुका है। वो कानून ये है, वो मालकान जिनकी प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं, अगर तो वो 2 साल से बंद पड़ी हैं तो उस पे उनको जुर्माना होगा। अगर 3 साल से होगा उससे ज़्यादा जुर्माना होगा, और अगर 3 साल से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टीज़ बंद हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना हो सकता है। और वो जुर्माना इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि 790 यूरो तक आपको जुर्माना पड़ सकता है। और इसके बाद भी अगर प्रॉपर्टियों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलक्लेयर पे ना चढ़ाया तो हर महीने अजंता विदो जो मुतलका है उनको जुर्माने की मद में जो कि किराया बनता है वो उनसे वसूल कर सकती है। यानी कि मालकान किराया लेने की बजाय फिर किराया देना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट को। तो ये काफ़ी अहम और अच्छा जो है वो कानून पास हुआ है। इस पर कानून साजी हो चुकी है, कांग्रेस की तरफ से ये पास हो चुका है, पार्लियामेंट में भी आने के लिए पास हो जाएगा और इसको कानून का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाएगा और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके इम्प्लीमेंट होते ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, और ये यकीन करें कि हमें इतना ज़्यादा मालूम नहीं, अगर आप ख़ास तौर पर रिसर्च करेंगे और आप गौर करेंगे कि आपको इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स होंगी वहाँ भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जो साल से बंद पड़े हैं। उनके मालकान या तो मुल्क से बाहर हैं या दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में रहते हैं। वो यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने आते हैं, कुछ देर के लिए अपनी हॉलीडेज़ मनाते हैं, इस घर में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, और उनके बिजली पानी के बिल जो है उनके बैंक अकाउंट से कटते रहते हैं। तो इस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ अपनी को अलक्लेयर पे नहीं देते। तो इस सिचुएशन में अब उनको जुर्माने भुगतना पड़ेंगे। अगर वो ये तमाम चीज़ें इंजॉय अभी भी करेंगे तो उसके एवज़ उनको अच्छी खासी अब प्रॉपर्टीज़ पे
जो है वो फ़ीस देना पड़ेगी मुतलका उजंता बिजनेस को। अब देखते हैं इस कानून को इम्प्लीमेंट करते ही कितना असर पड़ता है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इससे आपकी अवेलेबिलिटी जो है रेंट पे घर लेने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे रेंट भी कम होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो इतना ज़्यादा फ़र्क बढ़ चुका है वो कम हो जाएगा। महकमा टैक्स की जानिब से एक बहुत अहम वार्निंग जारी की गई है। ये दोस्तों आपको बताता चलूँ, पहले जो कानून है उसका लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 महकमा सिंधा का टैक्स डिपार्टमेंट का जो ये न्यूज़ अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों कभी भी ये गलती ना करें कि आप कैश जो है वो 1000 यूरो यकमुश्त अपने बैंक अकाउंट में कखेरों के ज़रिए जमा करवा दें, या आप किसी दोस्त को कहें कि वो आपको ट्रांसफ़र कर दे। कभी भी ये गलती ना करें कि 100 की फिगर क्रॉस हो या 100 हो, हमेशा इससे नीचे रहें। 990, 980, 995, 1000 की फिगर को क्रॉस ना करें। जैसे आप 1000 की फिगर को क्रॉस करते हैं और वो बगैर किसी लॉजिक के, बगैर उसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक और ऐसा वे जिसको आप जस्टिफाई कर सके कि ये रकम कहाँ से आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नॉमिनल है, या आपने किसी को क्रेडिट दिया था वो वापस आया है, या आपने किसी क्रेडिट लिया है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपकी मदद की है, तो इस तमाम सिचुएशन में आप जस्टिफाई अगर कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और आपने वैसे कोई ट्रांसफ़र्स की है पैसों की लेन देन की, तो फिर आप कभी भी ये गलती ना करें कि 1000 यूरो से ज़्यादा या कखेरों में जमा करवाएं या किसी से ट्रांसफ़र करवाएं। हमेशा इस अमाउंट से कम रखें। एक तो ये वार्निंग जारी कर दी गई है कि इस पर अब सख्ती के साथ पाबंदी होगी, आपको चेक किया जाएगा और इसकी आपसे वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। इसके बाद अगर आप 3000 की फिगर से ज़्यादा चेक वगैरह या ट्रांसफ़र वगैरह या इस तरह का कुछ और मामला करते हुए पाए जाते हैं तो उस पर भी आपकी इंक्वायरी लग सकती है। ये याद रखें कि जब आप बड़ी फिगर की अमाउंट की सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो सबसे पहले जो सिंधा है वो बैंक को इन्फॉर्म करता है कि हमें इस बंदे से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, ठीक है। उन्होंने उसकी इंक्वायरी देनी होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा पहले बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप बड़ी रकम ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक आपको कॉल करती है कि हमें इसके जुस्टिफिकात दे दें, जस्टिफिकेशन दें। अगर आप बैंक को प्रोवाइड कर लेते हैं तो वो अपने पास रख लेते हैं कि सिंधा अगर मांगेगा वो उसको भेज देंगे, अगर नहीं मांगेगा तो नहीं भेजेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिंधा डायरेक्ट जो है वो आप पे पहले उनको शक होती है, वो आपके पीछे होते हैं, वो आपको इस तरह की बड़ी अमाउंट की ट्रांसफ़र पे फ़ौरन जो है वो तलब कर लेते हैं। बैंक को भी टाइम नहीं देते कि आपसे पूछे। तो इस वजह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो जो चीज़ें नीचे लिंक में मेंशन है उन तमाम चीज़ों को आप रीड करें और समझें और उनसे एहतियात करें। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये एक अहम खबर है। ईजू कार्ड पे काम और पेंशन। अगर आपके पास ईजू कार्ड है, आप शंजन के डिफरेंट ममालिक में जाके काम कर चुके हैं, तो आपके जहन में लाजमी तौर पर यह क्वेश्चन आया होगा कि कल को अगर मैं पेंशन लेता हूँ तो मैंने अगर 10 साल स्पेन में काम किया है, 5 साल जर्मनी में काम किया है, 4 साल स्वीडन में काम किया है, 1 साल मैंने इटली में काम किया है, तो ये मैं कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा पेंशन अप्लाई करूंगा तो मुझे पेंशन किस तरह से मिलेगी। इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो यूरोपीय यूनियन ने वाजे किया है कि एक ही मुल्क में जो आपका रेजिडेंट कंट्री मुल्क है वहाँ पर आप रह के तमाम ममालिक की पेंशन को इकट्ठे करवा के मंगवा सकते हैं, या हर मुल्क के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो जो उनकी एज लिमिट है उसके मुताबिक आप वहाँ पे जाके इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे और वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट अपनी कंट्री का दे सकते हैं। तो इस तरह से आप वो ले सकते हैं। इसमें दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपने किसी जगह पे 1 साल भी काम किया और आपकी पेंशन की एज आ चुकी है, उस मुल्क के कानून के मुताबिक अगर आपकी 1 साल की पेंशन वो लगाते हैं तो वो आपको मिलेगी। अगर कानून में ही नहीं है कि आपकी 1 साल की पेंशन आप लगवा ही नहीं सकते तो फिर नहीं मिलेगी। इस बात का आपने जहन में रखना है। ओवरऑल यूरोपीय यूनियन के पेंशन का ये कानून है कि आपको लाजमी तौर पे तमाम एकमुलेट होके पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी जो आपने दिया होगा। शंजन वाले से रिलेटेड एक अहम जो है वो स्पेन में कार्ड आप अगर शंजन मुमालिक में है तो आप किस तरह से अपना जो कार्ड है ईयू का वो कन्वर्ट करवा सकते हैं स्पेन में। इस पे भी काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रीस में है, जो मेरा ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस रहा, एक दोस्त का भाई था ग्रीस में, तो उसने यहाँ पे आके अपना कार्ड तब्दील करवाया था। तो सबसे पहले उसको 1 साल का कार्ड जो है वो मिला था
उस पर उसने काम किया था। ये याद रखें कि जो आपको 1 साल का कार्ड मिलता है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, उस कंपनी को, उस एम्प्रेसी को जहाँ से आपने वो लिया है कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, उसको नहीं छोड़ना, उसके साथ नथी रहना है कम से कम 1 साल। उसके बाद वहीं से आपको आगे अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बहुत ही वेल एंड गुड है, वरना नहीं किसी और जगह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं तो फिर भी आपको आगे कार्ड मिल जाता है। अभी आपको आगे 4 साल का कार्ड मिलेगा। तरीकाकार दोस्तों वही है, 1 साल, जैसे पहले 2 साल, 2 साल फिर 5 साल होता था, अब क्या होगा 1 साल, 4 साल और 5 साल। इस तरह से आप अपने कार्ड को करवा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ EU कार्ड में आप स्पेन से बाहर जाते हैं या स्पेन में आके करवाते हैं, एक ही चीज़ है, वो है आपका 1 साल का पहला वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और उस कंपनी का जो टैक्स सही पे कर रही है, जो लेबर को निकाल नहीं रही कि बेरोज़गार कर रही है, उनको पारों के लेटर दे रही है, तो वो आपको देंगे तो उस पर एक्स्ट्रा खैरिया जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो कोई भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस पर तब्दील करवाया ऑलरेडी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।